नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया अष्टुरकर। अभी मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम यानी वार्म अप बता रही हूँ। हमेशा याद रखना अपना पोस्चर सही होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर्स हल्के से रोल बैक। हम नेक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे नेक को पीछे लेके जाएंगे एंड आगे लाएंगे। इस तरीके से आगे से पीछे जब भी हम लाते हैं इसको 1 काउंट करना है, ऐसे 10 बार नेक रोटेशन करना है। इसके बाद दत्त मुद्रा यानी लेफ्ट टू राइट ट्विस्टिंग होनी चाहिए नेक के। लेफ्ट टू राइट 1 काउंट करना है, इस तरीके से 10 रोटेशन करने हैं। अभी हम आएंगे शोल्डर पे, फिंगर को शोल्डर पे टैप करना है हल्का सा एंड देन एल्बोज को हल्का सा टच करना है, नीचे पीछे एंड आगे। इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन करने हैं, धीरे धीरे 10 बार करना है। इसके बाद धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, ये भी आपको 10 बार करना है। इसके बाद धीरे से आपको हाथ फैलाने हैं एंड छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं क्लॉकवाइज, 10 बार करने हैं। इसके बाद उल्टे सर्कल्स करने हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है। देन धीरे से आपको हाथ को फोल्ड करना है, जैसे आप नीचे किसी को ताली दे रहे हो, लाइक दिस। ये आपको 10 आवर्तन करने हैं एंड इसके बाद आपको हल्का सा हाथ को टच करना है एंड लंबी सांस लेते हुए हाथ को साइड में लेके जाना है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्लो आउट। इसके आपको 10 आवर्तन करने हैं। ओके, देन आपको हैंड को थोड़ा सा फोल्ड करना है, राइट हैंड पे आपको लेफ्ट एल्बो रखना है और जैसे आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, बॉल को थ्रो कर रहे हो ऐसा इमेजिन करना है और ये आपको ईच हैंड पे 10 आवर्तन करने हैं। ओके, इसके बाद आपको इमेजिन करना है कि जैसे आप किसी वस्तु को खींच रहे हो, छोड़ रहे हो, खींच रहे हो, छोड़ रहे हो, ये भी आपको 10 बार करना है। तो इस तरीके से हमारे नेक, शोल्डर, चेस्ट का एंड हैंड का वार्म अप हो गया है। अभी हम हिप रीजन पे आएंगे। तो इसमें हमें 2 कंपलसरी करने हैं सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप के लिए। तो पहले हम देखेंगे वक्रासन। वक्रासन में यहाँ से ट्विस्टिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हमें राइट हैंड लेफ्ट नी पे रखना है, लेफ्ट हैंड घुमा के पीछे नीचे रख सकते हो या ऊपर, और धीरे धीरे 10 काउंट करना है। आप आपके ब्रीदिंग भी काउंट कर सकते हो। 10 काउंट तक वक्रासन आपको होल्ड करना है ईच साइड। तो धीरे से लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखना है, राइट हैंड पीछे, धीरे धीरे 10 काउंट करना है, आपके ब्रीदिंग काउंट करने हैं एंड धीरे से न्यूट्रल पे ऐसे 10 काउंट आपको होल्ड करना है और इसके 3 आवर्तन आपको करने हैं। इसके बाद हम आएंगे बैठे बैठे कैट एंड काउ करना है। बैठे बैठे कैट एंड काउ के लिए आपको क्या करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। कमर से मूवमेंट होनी चाहिए, यहाँ से हिप से मूवमेंट होनी चाहिए, स्लम्प होना है धीरे से एंड देन चेस्ट ओपन, आगे आना है। तो ये यहाँ पे चेस्ट पे नहीं, तो आपको कमर की मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये सिर्फ बैठे बैठे कैट एंड काउ है, ये सिर्फ आपको 10 बार करना है। तो अभी हम बैठक पर्वतासन देखेंगे। फिंगर्स को लॉक करना है एंड हाथ ऊपर, जैसे आपको कोई ऊपर खींच रहा है, ब्रीदिंग नॉर्मल। और ये बैठक पर्वतासन आपको 10 काउंट तक होल्ड करना है। फिर धीरे से लेफ्ट हैंड नीचे रखना है और जो हाथ हमने नीचे रखा है उसको हल्का सा एल्बो जॉइंट से मोड़ेंगे और लेफ्ट की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, 10 काउंट तक होल्ड करना है। देन अपोजिट, राइट हैंड नीचे रखना है, राइट हैंड को एल्बो जॉइंट से हल्का सा मोड़ना है एंड राइट की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करना है। 10 काउंट तक होल्ड करना है। फिर से एक बार पर्वतासन, बैठक पर्वतासन, जैसे आपको कोई ऊपर खींच रहा है, फिर से 10 काउंट होल्ड करना है। अभी हम मॉडिफाइड गोमुखासन देखेंगे। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड नीचे से बैक लेके जाएंगे, राइट हैंड ऊपर से एंड हाथों को लॉक करने की कोशिश करेंगे। 10 काउंट तक होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। इसके बाद अपोजिट, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, राइट हैंड पीछे से एंड लॉक करने की कोशिश करनी है और 10 काउंट तक होल्ड करना है। अगर आपके हाथ लॉक नहीं हो रहे हैं तो आप दुपट्टे का सहारा भी ले सकते हो। इस तरीके से दुपट्टे को पकड़ना है, हाथ को नीचे से लाना है और धीरे धीरे रोल करते हुए
फिंगर्स को लॉक करने की कोशिश करनी है। अगर आपके फिंगर्स लॉक नहीं हो रहे तो आप सिंपल दुपट्टे को पकड़ के चेस्ट ओपन करके ब्रीदिंग को नॉर्मल रख सकते हो और 10 काउंट तक होल्ड करना है। ओके, अभी हम आएंगे पैर पे। पैर को धीरे से फैलाना है एंड पहले हम टो मूवमेंट करेंगे, मतलब टोज को अपनी तरफ लेंगे, सामने लेंगे। ओके, इसके भी आपको 10 आवर्तन करने हैं। ये करते वक्त आपको यहाँ के मसल में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको फील करना है। ओके, इसके बाद हम आएंगे घुटने के ऊपर। ओके, तो ये जो हमारा पटेला बोन है इसको हमें अंदर खींचना है, या आपको इमेजिन करना है कि नीचे आपने कोई ओढ़नी रखी है, कपड़ा रखा है, या रख सकते हो आप, तो इजी जाएगा। और उसको आप दबा रहे हो आपके, ओके, एंड घुटने को स्क्वीज करना है एंड रिलीज करना है। धीरे 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 हल्का सा स्क्वीज करना है एंड स्लोली रिलीज करना है। ओके, ये आप 5 से 10 तक आवर्तन कर सकते हो। जस्ट घुटने के नीचे के साइड से हमें दबाना है नीचे। ये करते वक्त पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आता है। अगर पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो गलत हो रहा है, प्लीज मुझे या केतकी मैम से एक बार पूछ लेना। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।